दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया एमसीडी के सिविक सेंटर में शुरू हो गई है। सबसे पहले 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई और इस दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने नारेबाजी की और बीजेपी नेताओं ने भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता के बीच कड़ा मुकाबला है। आज दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव किया जाना है। इस बीच एमसीडी के पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के दौरान भी भारी हंगामा होता रहा। पार्षदों का शपथ ग्रहण समाप्त होते ही मेयर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई, जिसका आप पार्षदों ने विरोध किया और नारेबाजी की। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने सिविक सेंटर में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। 6 जनवरी को हुए हंगामे को देखते हुए आज चुनाव अधिकारियों के सामने पुलिस दीवार बनकर खड़ी है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता के बीच कड़ा मुकाबला है। महापौर चुनाव में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पार्षद सत्या शर्मा को नामांकित किया गया है और इस चुनाव में 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नामित 14 विधायक वोट डालेंगे। दिग्विजय सिंह ने जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पार्टी उनसे किनारा कर लेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये दिग्विजय सिंह का निजी बयान है। साथ ही जयराम रमेश से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछ लीजिए। पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाया तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान निजी है और सर्जिकल स्ट्राइक साल 2014 से पहले यूपीए सरकार के दौरान भी हुए। राष्ट्रहित में सेना की हर कार्रवाई का कांग्रेस ने समर्थन किया और करती रहेगी। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोगों को मार गिराया, लेकिन इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि हमने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप जाकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछें। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वो अपने बयान पर अभी भी टिके हुए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने भले ही दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन राहुल गांधी का गलवान पर बयान किसी को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अपने दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कायम है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलवामा में हुए हमले में इस्तेमाल हुआ आरडीएक्स कहां से आया, इसका खुलासा सरकार ने अब तक नहीं किया है। आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। तो वहीं दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस ने भले ही खुद को अलग कर लिया हो, मगर राहुल गांधी गलवान पर सेना के प्रति अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपके साथ चलने वाले बड़े बड़े नेता भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आप चुप क्यों हैं? ये सवाल आपकी साख का है और देश की इज्जत का है और भारतीय सेना के सम्मान का है। राहुल गांधी, इस बात को समझिए। जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हो गया है। जेएनयू प्रशासन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कार्यक्रम से कैंपस का माहौल खराब हो सकता है। स्क्रीनिंग होने पर जेएनयू प्रशासन एक्शन लेगा। वहीं बसंत कुंज थाने में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन होने के बाद भी इस पर विवाद थमा नहीं है और इस बार विवाद के तार जेएनयू से जुड़ रहे हैं। खबर है कि जेएनयू परिसर में इंडिया द मोदी क्वेश्चन की आज स्क्रीनिंग रखी जा रही है। करीब रात 9 बजे स्क्रीनिंग कराए जाने का पर्चा भी बांट दिया गया है।
इसे लेकर जेएनयू प्रशासन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अनऑथराइज्ड प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग हो सकती है। ऐसे में उन छात्रों को सलाह है कि इस कार्यक्रम को रद्द करें। प्रशासन ने कहा है कि स्क्रीनिंग होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हाल ही में भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में आशंका है कि जेएनयू के वामपंथी छात्र संघ के लोग ये डॉक्यूमेंट्री जबरन कैंपस में दिखा सकते हैं। ऐसे में जेएनयू परिसर में सुरक्षा और कड़ी की जा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में आज का दिन बेहद अहम है। साकेत कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल हो सकती है। 100 से ज्यादा गवाह और 3000 पन्नों की इस चार्जशीट में कई बातें कही गई हैं। मामले के आरोपी आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की 18 मई को हत्या कर दी थी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की 3000 से ज्यादा पेज की ड्राफ्ट चार्जशीट है, जिसे 100 गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर बनाया गया है। चार्जशीट में छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियां और उनकी डीएनए रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। हालांकि इन दोनों रिपोर्ट की कोर्ट में ज्यादा अहमियत नहीं होगी। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया था और सूत्रों की माने तो इसे भी चार्जशीट में जोड़े जाने की उम्मीद है। दरअसल आफ्ताब पूनावाला ने 18 मई को दिल्ली स्थित मेहरौली में किराए के फ्लैट में झगड़े के बाद श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े भी किए और बाद में उन्हें कई दिनों तक जंगल में ठिकाने लगाता रहा। श्रद्धा की हत्या का खुलासा तब हुआ जब उसके पिता अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र पुलिस के पास शिकायत लेकर गए थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में केस दर्ज किया गया है। धमकी देने वाले ने बाबा के रिश्तेदार को फोन करके कहा कि 13वीं का इंतजाम कर लो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी में कहा गया है कि 13वीं का इंतजाम कर लो। बाबा के एक रिश्तेदार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में रिश्तेदार लोकेश गर्ग ने कहा है कि उनके मोबाइल पर एक शख्स ने फोन कर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी है। अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है, जिनके की गई है। इसमें जांच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है तथ्य सामने निकल के आते हैं उससे अगर। छतरपुर की बमीठा पुलिस ने इस मामले में धारा 506 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आपको स्पष्ट रूप से कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है पूर्णतया, लेकिन हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि भारत में बार बार सनातन को टारगेट, बार बार रामचरितमानस को जहर फैलाना, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, राम के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय संतों पर आरोप लगाना, इससे अच्छा है भारत हिंदू राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत देश के युवाओं से संवाद किया। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए युवाओं के साथ बातचीत की। ये बातचीत अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत हुई। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा। गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा, वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते। साथ ही पीएम ने युवाओं को सुझाव दिया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे सामना किया जाए, इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए। इसके लिए ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर युवा काफी उत्साहित दिखे। इन 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से चुना गया था। दिल्ली पुलिस ने स्पाइस जेट की फ्लाइट में क्रू मेंबर से बदसलूकी करने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी आलम पर बोर्डिंग के दौरान एयर होस्टेस से बदसलूकी का आरोप है। दरअसल सोमवार को घटना का एक वीडियो सामने आया था। इसमें आरोपी एयर होस्टेस पर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था और इस वाकये के बाद मुख्य आरोपी और उसके साथी पैसेंजर को फ्लाइट से उतार दिया गया था। तस्वीरें दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट की हैं।
तस्वीरों में दिख रहा है कि फ्लाइट में बोर्डिंग के दौरान बुजुर्ग पैसेंजर और एयर होस्टेस के बीच बहस हो रही है। एयरलाइन का दावा है कि पैसेंजर ने एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर अभद्रता की गई। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि बुजुर्ग यात्री एयर होस्टेस से माफी मांग रहे हैं और उसे अपनी बेटी की तरह बता रहे हैं। हालांकि उसी फ्लाइट में सवार चश्मदीदों का कहना है कि पैसेंजर ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसको इतना तूल दिया गया। हम लोगों ने समझा इट वाज प्रीटी मच अ मिस्टेक। आते जाते थोड़ा टच हो गया तो उन्होंने इसको जो है एक अलग रूप दे दिया। तो बार बार सॉरी भी बोल रहा है, उस चीज को इतना एलोंगेट करने की कोई जरूरत नहीं था। हालांकि विवाद के बीच एयरलाइन ने पैसेंजर और उसके सहयोगी को फ्लाइट से उतारकर सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले कर दिया था, जिसके बाद आरोपी अफजर आलम के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की भूल भुलैया फिल्म की फेमस कैरेक्टर मंजुलिका के कॉस्ट्यूम में नजर आ रही है। इसी तरह सीरीज मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम में मेट्रो के भीतर 2 बैग लिए एक युवक टहलाते हुए दिखाई दिए, यानी फेमस होने के लिए कुछ भी करेगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ लोग किसी भी हद को पार कर देते हैं और ना जगह देखते हैं ना ही माहौल, बस वीडियो बनाने लग जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की पीली साड़ी पहने डरावना मेकअप करके घूमती नजर आ रही है। वो यात्रा कर रहे लोगों के सामने जाकर डरावनी आवाज निकालती है और अजीबोगरीब हरकतें भी करती है। इसी दौरान सीट पर बैठा एक बच्चा डर जाता है। एक लड़का हेडफोन से गाने सुनता नजर आता है। ये लड़की उसके सामने जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देखकर लड़का डर कर सीट से उठ जाता है, जिसके बाद लड़की सीट पर बैठ जाती है। इस घटना की ही तरह एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फेमस सीरीज मनी हाइस्ट की कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम में एक शख्स नजर आता है। ये शख्स लाल रंग की ड्रेस और मास्क पहने नजर आता है और अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम को पहनकर वो मेट्रो के भीतर 2 बैग लेकर टहलता दिखता है। कुछ देर बाद वो बैग को नीचे की ओर छोड़ देता है। देश में इन दिनों कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें बाइक या कार में बैठकर खतरनाक स्टंट्स किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो में कोई सरेराह रोमांस करता नजर आया तो कोई जानलेवा स्टंट कर रहा है। शहर शहर स्टंट के हैरान करने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। भिलाई की सड़कों पर इस तरह लड़के और लड़की को जिसने भी रोमांस करते देखा वो हैरान रह गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ बागपत हाईवे पर ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक ट्रैक्टर पर स्टीयरिंग को छोड़कर खड़ा होकर गाने पर डांस करता नजर आ रहा है। वहीं मुरादाबाद में युवक का कार पर खड़े होकर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक हाईवे किनारे थार जीप के बोनट पर खड़ा होकर धूम्रपान करते गाने पर रील बनाता नजर आ रहा है। गाजियाबाद में रील बनाने के क्रेज में एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी कर रील बनाती हुई एक युवती देखी गई। आगरा से स्टंट का ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार स्टंट करते हुए दिखाई देते वायरल वीडियो आगरा कानपुर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।